हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो आज उसी तरह से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है। अब इसी चैप्टर को सिंबॉलिक एंड न्यूटेशन भी कहा जाता है, और इसी चैप्टर का नाम सिंबॉलिक ऑपरेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बेटा व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, तो आप लोग मुझे बताना कि बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं और कितने होते हैं। ठीक है। पहले सभी लोग मुझे आंसर कीजिए कि कितने होते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कितने होते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिकली किसको कहा जाता है ना। जैसे सभी लोग हैं, आपने छोटी क्लासेस में बेटा बोर्ड मास पढ़ा होगा ना, तो बोर्ड मास को ही बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। क्लियर है। जो बोर्ड मास हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो आप सभी को बोर्ड मास आता होगा, है ना बेटा। ओके। तो सबसे पहले मुझे बताना बी से क्या बनता है। तो बच्चे कहते हैं इससे बी से बनती हैं ब्रैकेट्स, है ना। और अगर आप बच्चों को पूछा जाए कि बेटा ब्रैकेट्स है कितनी है ना, अगर मैं आपको पूछूं कि ब्रैकेट्स है कितनी है, तो बताना मुझे सबसे पहले कितनी ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास कितनी है सर, तीन ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले ये वाली लिख देते हैं, और एक करली ब्रैकेट लिख देते हैं, और लास्ट में क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं। बट आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अगर बच्चों ये तीनों एक साथ हो तो सबसे पहले ओपन कौन सी होगी, है ना। तो बताओ जरा, सबसे पहले ये वाली ओपन होगी कि ये वाली होगी, कि जो क्लोज ब्रैकेट है वो ओपन होगी। तो जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले ओपन होती है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे ओपन होती है करली या फिर जिसको फ्लोर ब्रैकेट कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे होती है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये तीनों एक साथ यूज होती हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले जो ओपन होगी वो स्मॉल ब्रैकेट होती है, सेकंड करली होती है, तीसरे नंबर पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन की जाती है। डन बेटा। ओके। उसी तरह से ओ से क्या बनता है बेटा, ऑफ। और अगर आपको पूछा जाए कि बच्चों ऑफ का क्या मतलब होता है, तो 90% बच्चे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। बट अगर ये नीचे जो एम लिखा हुआ है, अगर मैं इसका मतलब पूछूं, तो इसका मतलब भी बेटा आप लोग कहोगे मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे दोनों में डिफरेंस बताना कि ऑफ कब होता है और मल्टीप्लिकेशन कब होता है ना। ये तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास में ना बच्चों के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाला जो होगा उसको ऑफ कहा जाएगा। डर। तो बेसिकली जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखना, जो आपकी पावर्स और रूट्स होती हैं वो इसमें आती है। जो आपके पावर्स या फिर रूट्स होते हैं वो किस में आते हैं बेटा, ऑफ में, है ना। जैसे मैं आपको दे दूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे कि 2 का स्क्वायर करोगे। तो बच्चे कहते हैं कि सिर्फ 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, उसके बाद 16 आएगा, है ना। जिस तरह से मैंने अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, तो पहले हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं, ऐसा करेंगे। नहीं सर, सबसे पहले रूट हटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। क्लियर है। ओके। व्हाट इज डी। सर डी का मतलब है डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है बच्चों सब्ट्रैक्शन, है ना। ओके। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं, 2000 डिवीजन 10 डिवीजन 5 डिवीजन 8 डिवीजन 5। डन। तो अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों बताओ कि अब जो डिवीजन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी कि राइट टू लेफ्ट होगी, तो ये बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन बन जाता है। कई बच्चे कहेंगे कि सर इस तरफ से शुरू करते हैं, और कई कहेंगे कि सर इस तरफ से शुरू करते हैं। क्या दोनों का आंसर सेम रहने वाला है, बताओ जरा। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, जो डिवीजन होती है ना, डिवीजन अगर मैं छोटी क्लासेस में पढ़ूं, जैसे 325 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना हो, है ना, तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 6 हम लोग क्या करते हैं, 30। दैट मीन जो डिवीजन होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है बच्चों, है ना।
जैसे अगर मुझे 35 को मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड से शुरू करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, 2 कैरी 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 2 17, है ना? इस तरह से चलते हैं। तो एक्चुअल में बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि सर डिवीजन लेफ्ट टू राइट चलती है और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है बच्चों, ठीक है? बट जब हम लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिवीजन का यूज ही नहीं करते हैं। अब डिवीजन को क्या पढ़ते हैं हमेशा, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, डिवीजन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि सर जहां पे भी डिवीजन दिया जाएगा उसके हम लोग रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, है ना? जैसे ये क्या बन जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/5, है ना? तो ये कितना बन गया, 10 5 से 50। ये कितना बन गया, 8 5 से 40। तो जीरो जीरो के साथ दो कैंसिल हो गए, 5 4 से 20, तो 20 के साथ 20, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब याद रखना, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ना ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास पता होने चाहिए थे, है ना? जब आप लोग बोर्ड मास पढ़ते हो। बट जब हम लोग हायर एजुकेशन में या फिर कभी भी कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं तो हम लोग इसको वी बोर्ड मास पढ़ते हैं। और जो सबसे पहला वी होता है उसका मतलब होता है बेटा वेनुकुलम, VINICULUM। अब वेनुकुलम एक बार जैसा होता है ना? जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या आंसर होगा, है ना? तो आप में से कुछ बच्चे 49 बोलेंगे, जबकि 49 नहीं है। ये कितना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 21 प्लस 4 कितना हुआ बेटा, 25। डन। बट अगर मैंने 4 + 3 दिया होता तो ये पूरा बार आता है 4 + 3 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 7। तो वेनिकुलम का मतलब होता है बार का साइन, तो सबसे पहले वेनिकुलम होगा, ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49। डन। तो ये मैथमेटिक्स में ये भी यूज किया जाता है। बट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी बोर्ड मास। और इवन जब हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में बोर्ड मास से भी काम चला जाए। क्लियर है बच्चों? ओके। तो हमने क्या पढ़ा, सर बुई से बनता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होती है तीन तरह की, है ना? सबसे पहले हमारी क्लोज स्मॉल ब्रैकेट जिसको कहते हैं, दूसरे नंबर पे हमारी करली ब्रैकेट है, और तीसरे नंबर पे हमारी होती है स्क्वायर ब्रैकेट। डन। ऑफ का मतलब क्या होता है, जितने भी पावर्स और रूट्स होते हैं वो ऑफ में आते हैं। डी से मतलब होता है डिवीजन, बट डिवीजन का यूज ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि डिवीजन इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेटा। ओके। उसके बाद आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब चलते हैं बेटा चैप्टर पे। तो सबसे पहले टाइप वन देखते हैं। बट टाइप को शुरू करने से पहले मुझे एक वर्ड का मतलब बताओ कि बेटा रिप्लेस किसको कहा जाता है ना? तो रिप्लेस का क्या मतलब है कि किसी की जगह पे कोई आ जाएगा, है ना? जैसे मैं अगर एक क्लास के किसी बच्चे को रिप्लेस कर देता हूँ दूसरी क्लास के, तो अगर जो क्लास ए का बच्चा होगा, है ना, याद रखना, जैसे मैं कहता हूँ कि क्लास ए में कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, रोहित बेटा। अब रोहित अगर आता है तो रोहित को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, मोहित से। तो अब मेरी बात याद रखना कि जहां जहां रोहित दिखेगा उसकी जगह पे कौन बैठ जाएगा, मोहित बैठेगा। कहने का मतलब कि अब क्लास में मुझे रोहित नहीं दिखेगा बेटा। डन। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो हम लोग रिप्लेस का ही कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब कहते हैं क्वेश्चन में कि जहां जहां प्लस दिया होगा, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब है बच्चों प्लस। तो आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फिर हम लोग देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले 25 लिखते हैं क्या? प्लस का मतलब क्या है बच्चों, माइनस। तो सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 25। अब मल्टीप्लाई का क्या मतलब है सर, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, तो डिवीजन लिख दिया 5। माइनस का क्या मतलब है बच्चों, माइनस का मतलब है सर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया बच्चों, 15। अच्छा, डिवीजन का क्या मतलब है सर, डिवीजन का मतलब है प्लस, प्लस आ गया 3। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस आ गया 4, है ना? तो हमने क्या कर दिया, जैसे हमको क्वेश्चन में सिंबल्स गिवन थे तो हमने उसी तरीके से बेटा इनको रिप्लेस कर लिया। क्लियर है? ओके, अब करते हैं। सर अभी तो आपने सिखाया कि डिवीजन का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने 1/5 कर दिया और आगे बन गया 15 प्लस 3 माइनस 4। तो अब क्या कर लेते हैं, 5 से 3 चला गया, ये कितना बन गया बच्चों, 75 प्लस 3, 75
+3 - 4, पहले प्लस होता है कि माइनस होता है? सर पहले प्लस होता है। तो ये क्या बन गया? 78 - 4, तो योर आंसर विल बी 74। डन। मैं उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ आया। अब दूसरा क्वेश्चन पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करना और उसके बाद आप लोग आंसर चेक करना। तो मैं करता हूँ। अब कहते हैं कॉपीराइट का मतलब है सब्ट्रैक्शन और डी का मतलब है बेटा एडिशन। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 94 लिखते हैं, डी का मतलब है एडिशन 27, कॉपीराइट का मतलब है -44, कॉपीराइट का मतलब है -56, डी का मतलब है एडिशन 20। अब आपको पता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो वो एक साथ लगता है ना? जितने भी क्वेश्चन दे रहे हो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा मल्टीप्लाई भी एक साथ करेंगे, अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो सारी डिवीजन एक साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो एडिशन वाले हैं सबके एडिशन एक साथ करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लस वाले हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं, है ना? तो हमने किया 94 + 27 + 20। क्लियर है? तो ये कितना आ गया टोटल? सर 141, है ना? अगर 94 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101, 101 में 20 ऐड करेंगे तो 121, 121 में फिर से 20 ऐड किया तो 141। और ये माइनस माइनस दोनों क्या माइनस हो जाते हैं, बट इनका एडिशन हो जाता है। तो ये कितना बन गया बेटा? 100। तो अगर मैं कहूँ कि 141 में से 100 निकाल दिए तो पीछे कितना बचेगा बेटा? 41। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। दिया है 16 - 8 + 4 डिवीजन 3 × 9। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखिए। तो मैं करता हूँ ट्राई। सबसे पहले लिख दिया 16। अब माइनस की जगह क्या है? डिवीजन, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/8 बेटा। क्लियर है? अब प्लस का मतलब क्या होता है? सर प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये बन गया बच्चों 4। डिवीजन का मतलब क्या होता है? सर प्लस, ये बन गया 3। अच्छा, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? माइनस, ये बन गया बेटा 9। तो 8 से काट देते हैं, 8 2 जा 16, 2 × 4 = 8 + 3 11 - 9। तो हमारा जो आंसर रहेगा बच्चों वो कितना रहने वाला है? 2। डन। ओके, देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग मुझे ट्राई करके बताओगे, ठीक है? आप लोग जब भी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आप मुझे अपना आंसर बताओगे। तो टाइप 1 सबको क्लियर है? ओके, अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। अब इस तरह से स्टार वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। टाइप 2 का क्या मतलब होता है कि हमको ऐसी क्वेश्चन चूज करनी है जिसमें एलएचएस किसके इक्वल आ जाए बच्चों? राइट हैंड साइड के। डन। जिसमें क्या हो? एलएचएस = आरएचएस हो जाए बेटा। डन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन स्टार्स की जगह इन ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे। क्लियर है? जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 11। 11 के बाद पहले स्टार की जगह क्या रखना है बेटा? माइनस। उसके बाद क्या आ गया? 7 × 9 = 2। तो सबसे पहले क्या होगा सर? इनमें मल्टीप्लिकेशन हो गया ना? तो 11 - 63, क्या ये कभी 2 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो दैट मीन ऑप्शन 1 तो आंसर हो ही नहीं पाएगा। ओके, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 को ये लिखा है, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं कि सर 11, सबसे पहले क्या दिया बेटा? 11। अब पहले स्टार की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और दूसरे स्टार की जगह आ जाएगा इक्वल टू × 2। तो 11 + 7 कितना हुआ? 18। 18 = 18। क्या LHS = RHS है? दैट मीन ऑप्शन बी इज माई आंसर। डन। क्योंकि चार ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया होता है, चाहे इधर और दिया होता तो हम लोग आगे वाले ऑप्शन भी चेक करते बेटा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। चलते हैं बेटा आगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करना और उसके बाद देखना आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया 96 में पहला ऑप्शन पुट करता हूँ। पहला क्या? डिवीजन दिया हुआ है, तो सीधा आपके सामने मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिख देता हूँ, इक्वल टू 8 × 2 बेटा। तो इससे कटा, कितने से कटा? 16 = 16। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर 1 से ही मेरा आंसर आ गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें मैंने 4 5 दे रखे हैं, तो करते हैं इसको ट्राई। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं। 8 × 5, उसके बाद इक्वल टू 27 -3 + 16। तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा? 8 × 5 = 40। ऐसा ही हो जाएगा बच्चों। ओके, अब 27 में कितने ऐड करेंगे? 16। 7 और 6 13, कितना बन गया? 43। 43 में से 3 निकाले। डन। तो दैट मीन 40 = बेटा
40। तो ये वाला आंसर भी ऑप्शन 1 से आ गया। क्लियर है? बट हो सकता है कि एग्जाम में आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ जाए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट ये वाला बेटा आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है? और इसका आंसर मुझे बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग टाइप 2 पढ़ चुके हैं। क्लियर है? टाइप 1 भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, टाइप 2 भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब जो टाइप 3 है बेटा, ये टाइप 1 और टाइप 2 को ही ऐड किया गया। जो टाइप 3 है ये टाइप 1 प्लस टाइप 2 को ऐड करके बनाई गई है। डन। अब इसमें क्या है, आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव भी करना है और उसके साथ आपको ऑप्शन भी गिवन में दे रखे हैं। डन। तो ट्राई करते हैं पहले ऑप्शन को। अब ले लेता हूं सबसे पहले 70। अब माइनस का मतलब क्या है सर? माइनस का मतलब है डिवीजन। तो 70 डिवीजन बन जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो माइनस हो जाएगा 4। अब डिवीजन का मतलब क्या है सर? डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा बच्चों 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एडिशन 6। अब इसको किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों? 44 के इक्वल आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। तो अगर 70 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 35 आएगा। माइनस, तो उसके बाद क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन बाद में होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। डन। तो ये कितना बच जाएगा? 20 प्लस 6। क्लियर है? अब आपको पता है, अगर ये 35 बन रहा है, ये 20 और ये 6 बन रहा है, तो अब क्या होने वाला है सर? एडिशन होने वाला है। ये 35 होगा और ये कितना बन जाएगा बच्चों? 26। ऐसा ही होगा ना कि सर, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? अब हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। डन। तो ये कितना आएगा? 20 प्लस 6। अब 35 में पहले क्या? 6 ऐड होगा और फिर होगा 20 माइनस। तो 35 में 6 ऐड किया, ये कितना आया? 41 माइनस 20। तो 21 डज नॉट इक्वल टू 44। दैट मीन ऑप्शन 1 इज नॉट वैलिड। डन। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलएचएस है ये सब में क्या है? सेम ही दे रखी है। डन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा, है ना, जैसे मान लेता हूं दिया है 70, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? डिवीजन, है ना, ऑप्शन नंबर 2 लिया है बेटा। अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। और डिवीजन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस। अब किसके इक्वल आना चाहिए? 21। बट अगर आप रियलाइज करोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 21 ही आएगा। जैसे इसको भी सॉल्व किया था तो मेरे पास कितना आया था? 21 इक्वल टू 21। डन। तो दैट मीन जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। डन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है? अब इसी तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, क्योंकि आपको टाइप 1 अच्छे से बता रखी है, टाइप 2 अच्छे से समझा रखी है, और टाइप 3 का भी इक्वेशन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है? और उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करके मुझे अपने आंसर बताना। ठीक है? आगे चलते हैं टाइप 4 पे। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 4 बेटा। क्लियर है मेरी बात? अब इसमें जो कंसेप्ट है वो क्या है? इंटरचेंज का। अभी तक हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो क्या था बेटा? रिप्लेस का। अब इंटरचेंज का मतलब है कि अदला बदली करना। डन। बट इनमें दोनों का होना जरूरी है। जैसे एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बैठ जाते हैं। डन। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बैठते हैं और सबका अपना अपना नाम है। जैसे इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है। तो अब मैं कहता हूँ कि जब भी मेरी क्लास होगी, जो ए का बेंच है, ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए और ई आपस में हमेशा रिप्लेसमेंट करेंगे। दैट मीन ए की जगह पे ई बैठेगा, ई की जगह पे ए बैठेगा। डन। बट दिक्कत क्या है कि दोनों का अवेलेबल होना भी जरूरी है। अगर एक दिन ई एब्सेंट होगा तो ए इंटरचेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है तो दोनों का अवेलेबल होना भी बेटा मैंडेटरी है। अगर दोनों में से कोई एक अवेलेबल हुआ तो उस केस में दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर पाते। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि इस क्वेश्चन में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और 12 की जगह 18 आना चाहिए, और बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें करेक्ट बन जाएगी। तो पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा? 90। 90 का 90 रहने वाला है। अब उसने कहा है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां क्या आ जाएगा? डिवीजन आ जाएगा। क्लियर है? अब 18 की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। डिवीजन की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा, और 12 की जगह क्या आएगा? 18। क्या इनको सॉल्व करके 60 आ रहा है? चेक करते हैं। ओके। 90 को
12 से डिवाइड नहीं करने के लिए मैं इसको 1/12 कर देता हूँ। दैट मीन मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया और इसको 18 लिख दिया। अब करना जरा 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 45, दैट मीन 135 आएगा। क्या 135 60 के इक्वल है? नहीं। तो 135 डज नॉट इक्वल टू 65, दैट मीन हमारा ऑप्शन ए वेरीफाई नहीं कर रहा है। डन। ओके। इसी तरह से आप ऑप्शन 2 ट्राई करेंगे, वो भी आपका वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, मुझे आंसर पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 ट्राई करोगे वो भी नहीं बनेगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, तो लास्ट वाले ऑप्शन पे करते हैं। 12 की जगह क्या आना चाहिए सर? 12 की जगह आना चाहिए 18। मल्टीप्लाई की जगह क्या आना चाहिए सर? डिवीजन। तो 18 डिवीजन क्या आ जाएगा? 6 की जगह 6। डिवीजन की जगह आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और 18 की जगह आना चाहिए 12। अब क्या इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 36 के इक्वल आ रहा है? तो आपको पता है अगर 18 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। दैट मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? बट आपको क्या करना है, मुझे तो आंसर पता था, आपको सारे ऑप्शन बेटा ट्राई करने हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहते हैं डिवीजन की जगह इक्वल टू आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा। जैसे पहले केस को लेकर चलते हैं। अब 15 की जगह तो कुछ नहीं आएगा। अब इक्वल टू की जगह क्या आएगा बेटा? डिवीजन आएगा। और 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3। और डिवीजन की जगह आ जाएगा इक्वल टू 2। क्या 5 इक्वल टू 2 है सर? नहीं है। दैट मीन ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्या दिया? 5। 5 तो किसी से रिप्लेस होगा ही नहीं, है ना? तो डिवीजन की जगह क्या आएगा? इक्वल टू। 15 की जगह 15, और इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा? डिवीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि कुछ बच्चे यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा? आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंटरचेंज में दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो इंटरचेंज नहीं हो पाता है। तो यहाँ 2 दिया ही नहीं था, तो इसको किसकी जगह भेजोगे? तो इसलिए यहाँ पे 3 ही आ गया। तो दैट मीन 5 इक्वल टू 5 बन गया। तो ऑप्शन 2 मेरा क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। डन। ये सभी को समझ आया इंटरचेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरचेंज में दोनों का अवेलेबल होना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो अगर 2 नहीं था तो इसको कैसे इंटरचेंज करोगे? बट रिप्लेस में ऐसा नहीं होता। अगर ये रिप्लेस का क्वेश्चन होता तो आप 3 की जगह 2 लिख देते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। कहता है कि प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, 8 की जगह 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग घर से ये वाला क्वेश्चन मुझे ट्राई करके बताना। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 5 पे। क्लियर है? अब टाइप 5 भी ना टाइप 4 की तरह रहने वाली है। इसमें भी क्या होगा कि अभी तक हम लोग ऊपर से गिवन दिया होता है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन होगी और ऑप्शन पुट करके बताना है कि मैं कौन से साइंस को इंटरचेंज करूं कि मेरा LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ जाए। अब जैसे मैं इक्वेशन ले लेता हूँ पहले। वो कहता है कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दो और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख दो। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो 12 ऐसे ही रहने वाला है। और डिवीजन का डिवीजन ऐसे ही रहेगा। बट प्लस की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 3 का तो 3 ही रहेगा। और मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? 42 के। तो करके देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी तो ये कितना आ गया? 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7। तो अब क्या होगा सर? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 7। तो 13 डज नॉट इक्वल टू 42। दैट मीन ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन को ट्राई कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। कहते हैं 6 की जगह 7, तो 12 का 12 ही रहेगा, डिवीजन का डिवीजन ही रहेगा। बट 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और प्लस रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की जगह आ जाएगा 6। तो एक्चुअली में ये सिंप्लीफाई ही नहीं होगा। तो दैट मीन ऑप्शन 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। डन। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाएगा। डन। ओके, ऑप्शन 3 को ट्राई करते हैं। कहते हैं 12। अब डिवीजन की जगह क्या करना है? प्लस करना है। तो ये 6 आ गया। और प्लस की जगह क्या करना है? डिवीजन करना है 3। मल्टीप्लाई पे तो सेम ही रहेगा। डन। और 12 और 6 से क्या तो कितना आ गया सर? 18 आ गया। और 18 को 3 से डिवाइड करना है, फिर 7 करना है। 18 को अब डिवीजन होगी, 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 42। तो 42 किसके इक्वल आ गया? 42 के। दैट मीन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह से रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, बिल्कुल आपसे बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम वैसा ही है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, बिल्कुल आपसे बन जाएंगे। अब देखो ये चैप्टर इजी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने को दे रहा हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें इतना समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मार्क्स अच्छे से आता होगा तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे। और टाइप के एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और उसके बाद आपको कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर आप नहीं बनेंगे तो आप बेटा फिर से मुझे पूछ सकते हैं। ओके। उसी तरह से हम लोग टाइप 6 पे चलते हैं। कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेकेएसएस भी हो या फिर कभी कभार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब इस तरह से आपको फिगर्स दे दी हैं। ठीक है? सबसे पहले हेक्सागन दिया है तो उसमें 6 हैं, ट्रायंगल में 3 है, पेंटागन में 5 दिए और एक रोम्बस में आपको 4 दिए और उस तरह से आपको आंसर बताया होगा। डन। तो इसमें क्या कर रहा है कि सर हर फिगर किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। डन। और बाद में आपको एक इक्वेशन पूछेगी कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? स्केयर। और स्केयर का नंबर कितना है बेटा? 8। स्केयर के साथ दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद दिया ट्राइंगल। ट्राइंगल का नंबर कितना है सर? 3। उसके बाद डिवीजन दिया। डिवीजन के बाद आपको एक रोम्बस दिया और रोम्बस का क्या दिया हुआ है? 4। क्लियर है? तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 को डिवीजन किया 4 से, तो आंसर आना चाहिए 6। बट उसने फिर से फिगर की फॉर्म में दिया है तो आप देखो कि 6 किसका है? इस तरह से हेक्सागन का है। दैट मीन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है। इवन छोटी क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आपने कभी ओलंपियाड का एग्जाम देखा होगा तो वहां पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है बेटा। क्लियर है? ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ आप लोग मुझे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल का मतलब था 15 प्लस रेक्टेंगल का मतलब था 12 और डिवीजन करनी है सर्कल का मतलब है 3। तो ये कितना बन गया? 27। और 27 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 9। इस बार नंबर में ही आंसर दे रखे हैं तो दैट मीन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? और ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओगे। क्लियर है? अब ध्यान देना कि ये चैप्टर था मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये छोटा चैप्टर है तो इसलिए हमने क्या किया, आज के लेक्चर में इसको खत्म कर लिया। डन। अगर मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर बनाता तो आपको समझने में दिक्कत आती। ठीक है? इस चैप्टर में इतना कुछ था ही नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले आप लोग जरा ध्यान देना कि सर सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है कि सबसे पहले हमको बोर्ड मास पता होना चाहिए। अब बोर्ड मास को आपको अगर इतना सा बोर्ड मास पता है तब भी काम चला जाएगा। जब फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोग बी बोर्ड मास करके पढ़ते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा। जैसे एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए सारा चैप्टर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बोर्ड मास की, तो मुझे बताना बी का मतलब क्या होता है। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की बेटा। सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है स्मॉल ब्रैकेट को, है ना? और सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है इस तरह से जो कर्ली ब्रैकेट आती है और थर्ड दी जाती है किसको बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट को। ऑफ का क्या मतलब होता है सर? ऑफ का मतलब होता है स्क्वायर और रूट्स, है ना? आप लोगों को स्कूल में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाता है जबकि मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। डी का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन। और डिवीजन को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। एम का मतलब क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। बट अगर आप बी बोर्ड मास पढ़ोगे तो बी का मतलब होता है वेन कलम और वेन कलम रिप्रेजेंट करता है किसको? बार को। डन। उसके बाद हमने टाइप 1 जो कंसेप्ट पढ़ा वो रिप्लेस का पढ़ा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है? उसी तरह से हम लोग आगे मूव करते गए। सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए और ऑप्शन से पुट करके हम लोग अपने आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से जो टाइप 3 थी ये मिक्सचर थी टाइप 1 और टाइप 2 की। डन। उसी तरह से जब हमने टाइप 4 पढ़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इंटरचेंज का क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। अब इसमें क्या होता है कि वो आपको गिवन दिया होता है कि कौन सा सिंबल या कौन से नंबर हमको इंटरचेंज करने हैं और उसके बाद कौन सी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है बेटा? उसके बाद जो टाइप 5 पढ़ा वो टाइप 4 जैसे ही है बट इस बार हमको जो आंसर है वो ऑप्शन से बताने हैं। क्लियर है? और टाइप 6 तो सबसे इजी है कि फिगर की फॉर्म में दिया होगा और फिगर किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी और फिर फिगर की फॉर्म में एक इक्वेशन दे दी होगी। डन।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहले तो इस लेक्चर को समझ लीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 बार एक लेक्चर को देखा करो। उसके बाद जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, आप उस बुक में से इस टॉपिक को लगा लीजिए। और अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं या फिर उसकी ई बुक से पढ़ सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन में इस चैप्टर का नाम है सिंबल्स एंड नोटेशन करके। ठीक है, चैप्टर 3 या चैप्टर 2 होगा और जिसका नाम है सिंबल एंड नोटेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक जन दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी हर किसी एग्जाम में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए लेक्चर के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।